चलिए पाइथन सीखने की सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक जिसको हम बोलेंगे वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स होते क्या है? देखिए, जब हम प्रोग्रामिंग में काम करते हैं यानी कि कंप्यूटर के अंतर्गत कोई भी अब अगर काम किया जाता है तो वहाँ पर जब डाटा की प्रोसेसिंग की जाती है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है, स्ट्रिंग है, जो भी चीज़ों की यहाँ प्रोसेसिंग की जाती है तो उनको किसी जगह में पहले ले जाकर स्टोर करना पड़ता है, यानी कि मेमोरी में ले जाकर उनको स्टोर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हार्ड डिस्क का है जो भी भाग है, यहाँ पे हमने 20 स्टोर कर दिए, 30 स्टोर कर दिए, ए स्टोर कर दिए, बी स्टोर कर दिए। तो ये मेमोरी का लोकेशन है। इस मेमोरी को जो है हम एक नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसको हम नाम दे दिए ए, इसको दे दिए बी, इसको दे दिए हमने अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ाबेट नाम से इसको स्टोर कर दिया हमने। तो ये जो ए है, बी है, जो कि इस नंबर के लोकेशन को यहाँ पे नाम के रूप में हमने बता दिए हैं। यानी कि एक मकान है, मकान का एक हमने नंबर डाल दी है। तो उसी प्रकार यह मेमोरी का हमने क्या दे दी है, एक सिंबॉलिक नेम दे दी है। इसी सिंबॉलिक नेम को हम बोलेंगे वेरिएबल। तो आप समझ गए होंगे वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, यानी कि एक प्रकार का कंटेनर होता है जो कि डेटा को या जो वैल्यू है उनको स्टोर करने का काम करता है। तो आई होप आपको वेरिएबल क्या होता है ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे वेरिएबल है, वेरिएबल जब क्रिएट किया जाता है तब इंटरप्रेटर द्वारा वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी लोकेशन को यहाँ पे रिजर्व किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, एक जो बॉक्स है, बॉक्स मान लीजिए यहाँ पे जैसे वेरिएबल बना है तो वेरिएबल ए बना है तो ये बॉक्स आपको खाली मिलेगा और इसके अंदर हमको इनिशियलाइज करना है, यानी कि हमने इसको दे दिए 20। तो ये 20 जाकर कहाँ स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर, यानी कि एक प्रकार से एक जगह है जहाँ पे 20 को स्टोर कर दिया गया है। तो इसके अलावा अगर देखें तो वेरिएबल पर कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर की जा सकती है। जैसे मान लीजिए ए लिए हमने, ए में हमने 20 भी स्टोर कर दिए। ए में हमने जैसे ए है, बी, सी या फिर कोई नाम है, जैसे हमने यहाँ SSW स्टोर कर सकते हैं या फिर 20.5 भी स्टोर कर सकते हैं। जो बुलियन टाइप का डेटा टाइप है वो भी हम यहाँ उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर की जा सकती है। किसी भी प्रकार का जो डेटा है वो आप यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ नंबर है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल्स है, डिक्शनरी, ये सारी चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं किसके अंतर्गत, पाइथन के अंतर्गत। पाइथन में जो है विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यू स्टोर कर रहा है उसके प्रकार को हम क्या बोलेंगे, डेटा का टाइप बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेरिएबल के नेम की अगर बात करें तो वेरिएबल का नेम डिफाइन करने के लिए हमको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो वेरिएबल का नाम एक शॉर्ट नेम भी हो सकता है और एक होता है डिस्क्रिप्टिव नेम भी हो सकता है। शॉर्ट नेम की अगर बात करें तो एक्स, वाई या फिर ए, बी इस प्रकार हो सकता है। और डिस्क्रिप्टिव नेम की अगर बात करें तो वो किसी भी प्रकार से यानी मीनिंगफुल होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की आप एज स्टोर करना चाहते हैं तो उसको आप किस नाम से डिफाइन करोगे, एज के नाम से डिफाइन करोगे। किसी व्यक्ति का नेम स्टोर करना चाहते हैं जैसे राम, श्याम, मोहन, या फिर आप जो है SSW स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दोगे स्ट्रिंग, यानी कि आप नेम टाइप का। ये देखिए, ये जो है मीनिंगफुल यहाँ पे देना इसलिए ज़रूरी क्योंकि हमारी समझ में आ जाए। यदि हम चाहें तो यहाँ पे ABCD भी दे सकते हैं परंतु वो ऑड लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नेम हमको देना पड़ता है कुछ ऐसी स्थिति में। ठीक है, टोटल वॉल्यूम या फिर देखिए कार नेम है, सरनेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, इस प्रकार से हम जो डिस्क्रिप्टिव नेम यहाँ पे दे सकते हैं किसके अंतर्गत, पाइथन के अंतर्गत। तो अब अगर बात करें वेरिएबल की, तो वेरिएबल कैसे डिफाइन किया जाता है, यानी कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कुछ नियम होते हैं, वो क्या होते हैं। तो स्टार्ट विद अ लेटर। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्या स्टोर करना है, नेम, तो नेम स्टोर करना है तो आपको नेम यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। या फिर आपको वैल्यू स्टोर करना तो आप देखिए यहाँ वैल्यू 1 स्टोर यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आप ABCD लिख सकते हैं। तो स्टार्ट किससे हो रहा है, ध्यान दीजिए, स्टार्ट हो रहा है किसी कैरेक्टर से, यानी कि लेटर से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब भी हमको वेरिएबल डिफाइन करना होता है तो वहाँ पे लेटर को स्टार्टिंग वर्ड मानते हैं। और यदि हमको फर्स्ट नेम लिखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट लिखे और नेम लिखना है तो आप इस प्रकार लिख सकते हो। बीच में क्या साइन लगा हमने, अंडरस्कोर, यानी कि लेटर अंडरस्कोर और फिर लेटर, यहाँ पे हम इस प्रकार दे सकते हैं। दो वर्ड के बीच में हम अंडरस्कोर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको स्टार्ट करना है तो हम अंडरस्कोर और एज भी ले सकते हैं, इस प्रकार से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी वैलिड माना जाएगा, यानी कि किसी भी वेरिएबल को या तो लेटर से स्टार्ट किया जाएगा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट किया जाएगा। किसी भी वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट में आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आखिरी में आपको नंबर, बीच में आपको नंबर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देखें तो अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और अंडरस्कोर। तो यहाँ देखिए वेरिएबल जो भी दिया, नियम तो हमने देख लिए, स्टार्ट किससे होना है और स्टार्ट किससे नहीं होना है, पर अंदर जो भी वेरिएबल का नाम लिया जाएगा उसमें ए से लेकर जेड, कैपिटल स्मॉल दोनों लिया जाएगा, 0 से लेकर 9 लिया जा सकता है और साथ में अंडरस्कोर लिया जा सकता है। जैसे हमने फर्स्ट नेम के बीच में अंडरस्कोर यहाँ पे लगाए थे। इसके अलावा केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है जैसे हमने ए लिए और एक ए लिए है
तो यहाँ पे अगर हमने दे दी 20 और यहाँ दे दिए 40, तो आप देखिए कैपिटल ए स्टोर कर रहा है 40 को और स्मॉल ए स्टोर कर रहा है 20 को, यानी कि दोनों वेरिएबल आपके अलग अलग माने जाएंगे, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल को ये अलग अलग ध्यान में रखकर डिफाइन करता है, इसलिए इसको केस सेंसिटिव बोला जाता है। ठीक है, तो स्मॉल एज और कैपिटल एज और जो टोटल स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल कैपिटल, ये तीनों जो है अलग अलग वेरिएबल की श्रेणी में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ कुछ वेरिएबल मैंने उदाहरण के तौर पे दिया हूँ, यानी कि वैलिड माने जाएंगे और कुछ इनवैलिड माने जाएंगे। वैलिड की अगर बात करें तो माय वर करके हम जो है इस प्रकार वेरिएबल ले सकते हैं। तो देखिए ये माय वर स्ट्रिंग स्टोर करा है, फिर उसके बाद माय वर अंडरस्कोर के साथ में लिया है, ये भी जो है स्ट्रिंग स्टोर करा है, वैलिड माना जाएगा। मैंने बताया था अंडरस्कोर से शुरू किया जा सकता है, तो अंडरस्कोर यहाँ पे लिया गया तो ये भी वैलिड है। उसके अलावा कैपिटल स्मॉल दोनों में लिया जा सकता है, ये भी वैलिड है। पूरा कैपिटल लिया जाए तो ये भी वैलिड माना जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक लेते हैं तो ये भी वैलिड मतलब वैलिड माना जाएगा। कुछ इलीगल यानी कि इनवैलिड वेरिएबल है, जैसे न्यूमेरिक से शुरू हुआ तो ये इनवैलिड माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ अंडरस्कोर की जगह डैश साइन यूज़ किया तो ये भी इनवैलिड माना जाएगा। यहाँ पे कुछ भी साइन यूज़ नहीं किया गया, दोनों के बीच में स्पेस दिया गया है तो ये भी आपका इनवैलिड माना जाएगा। आई होप आपको वेरिएबल के नियम पता चल गए होंगे। अब वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कैसे करते हैं, तो हम पहले तो वेरिएबल में काम कैसे जो है काम करना देख लेते हैं। हम यहाँ पे जो हमारी फाइल है, मतलब जो VS कोड है, हम यहाँ पे खुला हुआ है, स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है कुछ एग्जांपल्स बनाए रखा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ देखिए मैंने वेरिएबल का पहला एग्जांपल की बात करूँ तो जब भी हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो आपको नॉर्मली यहाँ पे कोई भी कीवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं और वेरिएबल के नाम लिखने के साथ आप क्या कर देते हो, इक्वल साइन लगा के उसको कुछ वैल्यू दे देते हैं। तो हमने ए नाम का एक वेरिएबल दी है और शॉर्ट वैल्यू शॉर्ट नेम जो है मतलब वेरिएबल का शॉर्ट नेम है और इक्वल करके 5 दे दिए। और यहाँ ये जो है कमेंट लाइन है, ठीक है, कमेंट हमने ऑलरेडी इसके पहले पढ़ चुके हैं। ये कमेंट है हैश के निशान के साथ हमने दे दी है कि नंबर टाइप का है। ये जो प्रोग्रामर है उसको यहाँ पे रीडेबल कोड को रीडेबल या जो भी अदर प्रोग्रामर उसको कोड को रीडेबल बनाने के लिए हम कमेंट लाइन का उपयोग करते हैं। बी लिए हैं, बी को हमने स्ट्रिंग टाइप का ले लिए हैं। अब यहाँ डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता, क्यों? क्योंकि जैसे हम वैल्यू स्टोर करते हैं वैसे वो उस डेटा टाइप का बन जाता। मान लीजिए हमने न्यूमेरिक स्टोर करे तो न्यूमेरिक वेरिएबल बन गया, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग स्टोर करे तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन गया, यहाँ हमने लिस्ट स्टोर करे तो लिस्ट टाइप का बन गया। और तीनों को हमने प्रिंट करा लिया, यानी कि ABC। तो तीनों को जब प्रिंट कराए हैं तो रन कैसे होता है, रन मैंने बताया यहाँ पे एक आइकॉन दिया है रन कोड, इसको क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो है ये रन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ देखिए आप देखिए रन हो गया है, यानी कि जो ए है A,B,C प्रिंट के साथ में यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो ये देखिए 5 आ गया, 5 के साथ में देखिए जो B है, B में क्या स्टोर था हेलो आ गया है। और C में स्टोर था एक लिस्ट, यानी कि हम ये लिस्ट टाइप का डेटा टाइप भी पढ़ेंगे पाइथन के अंतर्गत। तो ये लिस्ट आ गई है 2, 5, 9 इस प्रकार हमने स्टोर करे थे, तो इस प्रकार ये प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये वेरिएबल जो है, हम वेरिएबल का एग्जांपल देखें, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। वेरिएबल को जिस प्रकार की वैल्यू देंगे उस प्रकार का डेटा टाइप बन जाएगा, जैसे लिस्ट है, स्ट्रिंग है, नंबर है, और तीनों को हमने प्रिंट कर लिए। इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ए जब लिए हमने, ए को हमने 5 दे दी और 5 को हमने प्रिंट करा दिए। फिर दूसरी बार जब ए लिए हैं तो ए को हमने दे दी हेलो और हेलो को भी प्रिंट कर दी। तीसरी बार मतलब एक ही प्रकार का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम बार बार चेंज कर रहे हैं, यानी कि पहली बार में वो न्यूमेरिक वैल्यू ले रहा है और उसको प्रिंट कर ले रहा है, दूसरी बार में वो स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है उसको भी प्रिंट कर ले रहा है, तीसरी बार में वह जो है लिस्ट टाइप का जो है बन जा रहा है तो लिस्ट को भी प्रिंट कर ले रहा है। तो हम एक ही नाम का जो वेरिएबल है उसको भी यहाँ पे ऐसे काम करा सकते हैं, यानी कि 5 हेलो और लिस्ट। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि हम जो है वेरिएबल की जो वैल्यू है वो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको हम जो है फिर से कमेंट लाइन कर देते हैं और नीचे चलते हैं। नीचे लिखा है यहाँ देखिए, जब हम वेरिएबल लेते हैं सिंगल, ठीक है, दो मतलब जो सिंगल वैल्यू है, जैसे हमने हेलो लिए तो हेलो जो है ए को भी चला जाएगा, बी को भी, सी को भी, डी को भी। कैसे चला जाएगा, ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल डी और इक्वल हेलो, यानी कि डी में जो वैल्यू है वो सब में चली जाएगी। ठीक है, इक्वल टू कर ली, यानी कि सिंगल वैल्यू असाइन की गई है मल्टीपल वेरिएबल में और सभी को अलग अलग यहाँ पे प्रिंट कराएगा। तो हम प्रिंट करा देखते हैं। देखिए हेलो कितने बार आया है, 4 बार, क्योंकि ABCD 4 बार ये आ गया है। इसके अलावा हम इसको भी बंद कर देते हैं कमेंट लाइन। और यहाँ देखिए नेक्स्ट जो उदाहरण है आपका वो दिख रहा है, असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, यानी कि ABC हमने लिए हैं 3 और 3 को इक्वल करके हमने लिए हैं A कॉमा लगा के H लिए, H लगा के लिस्ट लिए, यानी कि पहला लिए है न्यूमेरिक, फिर स्ट्रिंग और फिर लिस्ट। तो जो पहला है वो कहाँ चला जाएगा, A में, H चला जाएगा B में और C चला जाएगा, C में चला जाएगा 1 और 2, यानी लिस्ट। और तीनों को हमने क्रमशः यहाँ पे प्रिंट करा ली है। फिर हम रन करके देखते हैं। देखिए
1H और 1 2, इस प्रकार से हम जो है वेरिएबल में काम कर सकते हैं ऐसे भी। इसके अलावा एक और उदाहरण यहाँ देखना पड़ेगा हमको। देखिए x, y, z ये लिए हमने, तो ये भी इसी के जैसा है, परंतु यहाँ पे देखिए हमने अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप लिए हैं। यहाँ पे आप देखिए सिंगल, यानी कि सभी में स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा टाइप है वो स्टोर हो रहा है, यानी कि ऑरेंज है, बनाना है, चेरी है, सभी में हमने डबल कोट लगाया क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है और सभी के बीच में सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया, यहाँ भी और यहाँ भी। चलिए इसको भी हम प्रिंट करके देखते हैं। तो आप देखिए ऑरेंज, बनाना और चेरी यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। चलिए इसको हम जो है कमेंट लाइन कर देते हैं। फिर आप देखिए जब वेरिएबल को, दो वेरिएबल को आपस में जोड़ना होता है तो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ भी जोड़ सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू के साथ भी जोड़ सकते हैं, तो अलग अलग है सबने, यानी कि वेरिएबल कॉन्केटिनेशन इसको बोला जाता है। कैसे जोड़ते हैं, ए को हमने दिए 1, बी को हमने दिए 2 और प्रिंट करके हमने ए प्लस बी कर दी, यानी कि क्या होगा 3 आ जाएगा। और प्रिंट करके str, यानी कि ए को भी हमने स्ट्रिंग बना दिए और बी को भी हमने स्ट्रिंग बना दिए, तो जब जोड़ेंगे तो 1 और 2 साथ में आएंगे, यानी 12 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे सी को दिए हेलो, आप देखिए str a, यानी कि str a मतलब ये वाला आएगा 1 और प्लस सी, यानी कि 1 हेलो करके आएगा। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। देखिए पहली बार में जो है न्यूमेरिक वैल्यू यानी a प्लस बी क्या आया 3, दूसरी बार में स्ट्रिंग बना दिया गया तो 1 और 2, यानी कि जोड़ा नहीं गया, सिर्फ साथ में लाया गया है। और तीसरी बार में a को प्रिंट कराया गया है और c को, तो यहाँ पे 1 हेलो करके आया। तो आप समझ गए होंगे स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करते हैं वेरिएबल में जो स्टोर है उसके अनुसार कैसे आउटपुट आता है, वो आपने देख ली यहाँ पे। इसके अलावा वेरिएबल के जो टाइप है उसकी अगर बात करें तो वेरिएबल के 2 प्रकार के टाइप होते हैं। कौन कौन से, एक लोकल वेरिएबल होता है जो किसी फंक्शन के अंदर है तो उसी के अंतर्गत काम करेगा, अदर जगह काम नहीं करेगा। एक होता है ग्लोबल जो कि एक जगह डिफाइन किया गया है और किसी भी प्रकार के फंक्शन हो उसमें सभी जगह ये काम करेगा। तो सबसे पहले लोकल की बात करते हैं। लोकल हम देख लेते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन जब पढ़ेंगे विस्तार से तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। DEF करके हम एक कीवर्ड है, जैसे कि पहले देखे थे FUNC, ये फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। साइड में हम पैरेंथेसिस लगाते हैं और एक कॉलन भी लगाते हैं, बीच में उसकी बॉडी लिखते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या लिखे हमने, फंक्शन की बॉडी के अंदर a=5 लिखे हैं लोकल वेरिएबल और प्रिंट a कर दी, यानी कि क्या आ जाएगा आंसर 5 आ जाएगा। कब, जब फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल कर लिया हमने बाहर और दूसरी बार में a को कॉल किया गया है, तो ये बॉडी यानी फंक्शन की बॉडी के बाहर किया गया है, यानी कि इसमें एरर आने की संभावना है। तो एरर आने की संभावना क्या है, एरर आएगी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आएगी मतलब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, नेम एरर आ रही है। ए नेम जो है ए इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि नेम जो है फंक्शन के अंदर जो ए है वो डिफाइन किया गया है और प्रिंट कहाँ किया जा रहा है, बाहर। तो जब इसको बाहर डिफाइन किया जाएगा 5 जो A5 को, तब वो प्रिंट किया जाएगा। यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल सिर्फ उस फंक्शन के अंदर काम करेगा जिस फंक्शन में वो काम मतलब डिफाइन किया गया है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक, और यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे इसको रन कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ और रन करते हैं तो यहाँ पे 5 आ गया, क्यों, क्योंकि फंक्शन के अंतर्गत है तो फंक्शन को हमने कॉल कर लिए। परंतु यहाँ हम इस प्रकार से लेते हैं ये, तो ये रन करने पे एरर देगा, क्यों, क्योंकि ए इसके द्वारा डिफाइन नहीं किया गया। 5 तो आ गया है परंतु नीचे आपको एरर दे रहा है दूसरा वाला। चलिए ये देख लिया हमने कौन सा, लोकल वेरिएबल। अब बात करते हैं एक और वेरिएबल, कौन सा, ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल जो होता है जब हम एक बार डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे तो वो हर जगह काम करेगा, यानी कि फंक्शन के अंदर भी काम करेगा, फंक्शन के बाहर भी काम करेगा। तो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो क्या आएगा, प्रिंट a है, यानी कि 10 आ जाएगा, और प्रिंट a बाहर कर रहे हैं हम यहाँ पे कॉल, तो 10 आ जाएगा। तो यानी कि दोनों जगह हमारा आउटपुट क्या आएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ देखते हैं हम, चलिए जो है पहले एक एक प्रिंट कराते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे इसको रन कराते हैं, तो यहाँ पर 10 आ गया आपका। ठीक है, और इसके अलावा इसको अगर प्रिंट a करते हैं तो भी आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन में जो वैल्यू आ रही है वो 10 यहाँ से ले ली जा रही है, और जो ग्लोबल वेरिएबल इसलिए यहाँ बाहर कॉल कर रहे हैं हम, 10 आ जा रहा है। तो देखिए वेरिएबल से रिलेटेड ये सारे एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब थोड़ी सी जो है बेसिक चीज़ें उसकी और देख लेते हैं हमारे पास में। जैसे असाइनिंग वैल्यू हमने यहाँ पे देख ली है एग्जांपल। असाइनिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, इक्वल का निशान लगाना पड़ता है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। तो हमने ये सारी चीज़ यहाँ पे देख ली हैं। इसके अलावा वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पे रीअसाइन कर सकते हैं। यानी कि ए की वैल्यू यहाँ 5 है, फिर से हमने ए की वैल्यू हेलो कर दिए, फिर से ए की वैल्यू यहाँ पे लिस्ट दे दी है, तीनों को हम बार बार प्रिंट करा सकते हैं। इस प्रकार आउटपुट भी आ जाएगा। इसके अलावा असाइनिंग सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, तो देखिए यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगा के हेलो प्रिंट कराए थे, तो हेलो हेलो सब जगह आ जाएगा आपका प्रिंट करने पे। साथ में हमने असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, तो जैसे ABCD लिखे हैं तो यहाँ पे हम क्रम जैसा देंगे वो क्रम के अनुसार यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और जब प्रिंट करेंगे तो वो आउटपुट आ जाएगा।
वेरिएबल कॉन्केटिनेशन भी हमने देख ली, ए और बी को हमने दो वैल्यू दिए और दोनों को हमने यहाँ जोड़कर देखे हैं, ठीक है, किस प्रकार, तो ये आउटपुट आपने देखा था। टाइप्स ऑफ वेरिएबल में लोकल वेरिएबल देखे और ग्लोबल वेरिएबल देखे, ठीक है। लोकल वेरिएबल हमने देख लिए, यानी कि फंक्शन के अंदर डिफाइन है तो फंक्शन में ही काम करेगा, और यदि हम उसको बाहर कॉल करते तो यहाँ पे आपको एरर दिखेगी जो इस प्रकार दिखी थी, ठीक है। और ग्लोबल वेरिएबल की बात करते हैं, बाहर हमने ली हैं, वो फंक्शन के अंदर भी कॉल किया जाएगा और बाहर भी इसको कॉल कर सकते हैं, दोनों जगह हमारा 10-10 आ गया था, ठीक है। तो ये तो था हमारा वेरिएबल का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप जो है किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और हमारा जो है सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन का जो ऐप है, एंड्रॉयड ऐप, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उस पर आपको प्रीमियम कोर्स मिलेंगे, मात्र 99 रुपीज़ में आपको जो है अभी ऑफर है, ठीक है। तो उसमें आपको बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बहुत सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आपको कोर्स मिलेंगे। तो स्टोर में जाकर आप जो है सारी चीज़ें वहाँ पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अदर जो लिंक दी गई वहाँ पे बहुत सारे जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है, तो उनको भी आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं।